गुणवान तो हर कोई होता है, गुणवान तो हर कोई होता है, पर निखरता वही है जिस पे रंग ए मेहनत चढ़ा होता है। आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर बी डी पाटिल, हिंदी विभाग, गोगटे पदवी पूर्व महाविद्यालय बेलगाम। मैं पूरी जिंदा दिली के साथ आप सभी के सामने फिर से एक बार उपस्थित हूँ। हिंदी साहित्य का सुवर्ण काल मतलब भक्ति काल। हम सभी भक्ति काल का अध्ययन कर रहे हैं। इस भक्ति काल के अंतर्गत हमारी पहली कविता है रैदास बानी, और रैदास बानी इस कविता के रचनाकार है संत रैदास। छात्रों, इस काव्य की हमने पहले ही शुरुआत की है। इससे पहले कवि परिचय में हमने रैदास जी के जीवन का हिस्सा देखा। आइए अब उनके पदों से जिंदगी का किस्सा जानते हैं। इससे पहले इस कविता के प्रथम पद में हमने यह देखा कि रैदास जी ने भगवान और भक्त का संबंध वर्णन किया है। तो छात्रों, हम इस कविता में आगे बढ़ते हुए रैदास बानी इस कविता का दूसरा पद देखेंगे। पहले इस पद को पढ़ते हैं, फिर उसका भावार्थ जानने की कोशिश करते हैं। पद ऐसे है, रैदास श्रम करी खाई ही, जो लो पार बसाए, नेक कमाई जो करी, कभू न निफल जाए। सुंदर पंक्तियों में रैदास जी ने श्रम के महत्व पर प्रकाश डाला है। आइए इस पद की पहली दो पंक्तियों का भावार्थ जानने की कोशिश करते हैं। पहली दो पंक्तियां ऐसी हैं, रैदास श्रम करी खाई ही, जो लो पार बसाए। इस दो पंक्तियों में जो कठिन शब्द आए उनका अर्थ जानते हैं। श्रम यानी मेहनत, करी यानी करना, खाई ही इस शब्द का अर्थ है खाना, खाओगे। रैदास कहते हैं कि जब श्रम करके खाओगे, मेहनत करके खाओगे, जो लौ पार बसाए। यहाँ पे लौ पार इस शब्द का अर्थ है, लौ पार यानी उस पार, ऐसी जगह, ऐसा स्थान जहाँ पे आपको मान सम्मान मिले। लौ पार यानी ऐसी जगह जहाँ पे मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती है। और अगला शब्द है बसाए। बसाए यानी बिठाना। आइए इस पद का भावार्थ जानने की कोशिश करते हैं। इस पद के माध्यम से संत रैदास यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य को अपना जीवन परिश्रम से बिताना चाहिए। श्रम का अर्थ है तन मन से किसी कार्य को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील होना। श्रम तो श्रम है। श्रम शब्द में परि उपसर्ग लगाकर परिश्रम हो गया। परिश्रम मतलब मेहनत। हिंदी में एक सुंदर कहावत है, आपने इससे पहले भी सुनी है, जो कि ऐसी है, मेहनत का फल मीठा होता है। मतलब जो इंसान मेहनत करता है उसे उसका मीठा फल मिलता ही है। संत रैदास खुद
जूता बनाने का कठिन श्रम करते थे और अपना जीवन चलाते थे। रैदास कहते हैं कि श्रम करने वाले व्यक्ति को समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। जो मनुष्य बिना मेहनत किए जीवन जीता है उसे घर और समाज में अपमानित होना पड़ता है। हमारी पहली कहानी है ना, सुजान भगत, कितना सुंदर उदाहरण है सुजान का। जब मेहनत करता था घर में कितना मान सम्मान प्रतिष्ठा, लेकिन जैसे उसने मेहनत करना छोड़ दिया तो घर वाले भी उसे अपमानित करने लगे। इसलिए रैदास जी कहते हैं जो मनुष्य मेहनत करता है उसे मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती है। जिस घर में कठिन से कठिन श्रम करने वाले लोग होते हैं वह घर निखरता है, वरना आलसी लोगों का घर बिखरता है। रैदास कहते हैं कि श्रम करने वाला लौ पार बसता है। लौ पार मतलब ऐसा स्थान जहाँ समाज में उसे मान सम्मान प्राप्त होता है। समाज में मेहनत करने वाले की पूजा होती है, मेहनत करने वाले की प्रतिष्ठा होती है। जो व्यक्ति परिश्रम के बल पर आगे बढ़ने का प्रयास करता है वह निरंतर प्रगति करता रहता है। परिश्रम ही जीवन की उन्नति का प्रमुख साधन है। आप जितना मेहनत करोगे, जितनी कठिन परिस्थिति में मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, उतना आपका जीवन ऊंचा होगा। इसलिए संत रैदास जी परिश्रम का महत्व बताते हुए कहते हैं कि रैदास श्रम करी खाई ही जो लो पार बसा है। रैदास कहते हैं जब आप मेहनत करके खाओगे, परिश्रम करके खाओगे तो समाज में आपको इज्जत मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी। मेहनत से ही अपना जीवन का उदर निर्वाह करना चाहिए, अपना जीवन जीना चाहिए। चोरी चकोरी करके, दूसरों को लूट के जो व्यक्ति जीवन जीता है उसे समाज में घृणा मिलती है, लोग उसे अपमानित करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ईमानदारी से, मेहनत से अपनी रोजी रोटी चलाता है उसे समाज में प्रतिष्ठा मिलती है, मान सम्मान मिलता है। इसलिए मेहनत का रास्ता, परिश्रम का रास्ता जीवन को उन्नत बनाता है, जीवन में सुख शांति लाता है। इस तरह दूसरे पद के इस पहली दो पंक्तियों में संत रैदास जी ने श्रम का महत्व बताया है। इसी पद की अगली दो पंक्तियां ऐसी हैं। संत रैदास जी कहते हैं नेक कमाई जऊ करई कबहू न निहफल जाए। इन सुंदर पंक्तियों के द्वारा संत रैदास पुनः एक बार ईमानदारी का महत्व बताते हैं, मेहनत का महत्व बताते हैं। इन दो पंक्तियों में कठिन शब्द जो आए हैं उनका अर्थ जानेंगे। पहले है नेक कमाई। नेक कमाई ईमानदारी से कमाया हुआ धन। जो भी आपके पास धन आता है वो ईमानदारी का होना चाहिए, मेहनत का होना चाहिए। नेक कमाई मतलब ईमानदारी का धन। नेक कमाई जऊ करई, जऊ यानी जब भी, करई करोगे, जब भी आप ईमानदारी से धन कमाओगे, मेहनत से धन कमाओगे, जब भी आप ईमानदारी से जीवन बिताओगे, कबहू न निहफल जाए। कबहू कभी भी, न यानी नहीं, निहफल यानी निष्फल, व्यय होना, बर्बाद होना, निष्फल होना, जाए यानी जाना, कभी भी निष्फल नहीं जाता। मेहनत से कमाया हुआ धन कभी निष्फल नहीं जाता। आपने मेहनत की
तो वह कभी व्यय नहीं होती, निष्फल नहीं होती, उसका आपको लाभ नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं होता। आइए इस दो पंक्तियों का विस्तार से भावार्थ देखते हैं। संत रैदास कहते हैं कि ईमानदारी से कमाया हुआ धन कभी भी निष्फल या व्यय नहीं जाता। छात्रों कहते हैं, यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां, यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां, भगवान ने भी किस्मत से पहले मेहनत ही लिखी है। हर इंसान को मेहनत करनी चाहिए, ईमानदारी से पूरे लगन के साथ मेहनत करो, पसीना बहाओ, जीवन में उसका अच्छा फल मिलता ही है, कभी व्यय नहीं जाता। इंसान को अपना जीवन मेहनत से बिताना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने मेहनत की हो और वो व्यर्थ हो गई। उस मेहनत का फल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। कहते हैं मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, यह तो ईमानदारी की रोटी खाना सिखाती है। मेहनत का बहुत बड़ा महत्व है। संत रैदास खुद कठिन से कठिन मेहनत करते थे। अनेक बड़े बड़े साधु संतों ने मेहनत का महत्व बताया है। महात्मा गांधी जी ने श्रम को बहुत बड़ी प्रतिष्ठा दी। श्रम करने वाले व्यक्ति को समाज में इज्जत मिलती है। जो करता है मेहनत का काम, जीवन में उसे मिलता है आराम। जीवन में उसी को ही आराम मिलता है जो मेहनत का काम करता है। इस तरह संत रैदास इस पद में नेक कमाई का महत्व बताते हैं। जो भी आप धन कमाकर घर में लाते हो वो ईमानदारी का होना चाहिए, मेहनत का होना चाहिए। किसी को लूट कर कमाया हुआ धन कभी सुकून शांति नहीं देता। परिवार को सुकून शांति देना चाहते हो तो धन जो है ईमानदारी से कमाओ, नेक धन घर में लाओ तो घर में खुशहाली टिकती है, खुशहाली रहती है। इस तरह संत रैदास जी कहते हैं नेक कमाई कभी निष्फल नहीं जाती, व्यय नहीं जाती, कभी बेकार नहीं जाती। छात्रों, संत रैदास जी का यह तीसरा पद है। तीसरे पद में संत रैदास जी समानता का अधिकार मांगते हैं। आइए इस पद को पहले पढ़ते हैं। पद ऐसा है, ऐसा चाहो राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ो सब सम बसो, रैदास रहे प्रसन्न। इस तीसरे पद के पहली दो पंक्तियों का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। संत रैदास कहते हैं, ऐसा चाहो राज में जहाँ मिले सबन को अन्न। इन पंक्तियों में कठिन शब्द और उनके अर्थ को देखेंगे। ऐसा चाहो यानी ऐसी कामना करो, ऐसी इच्छा करो कि एक राज्य ऐसा हो, एक समाज ऐसा हो जहाँ मिले सबन को अन्न। सबन को यानी सभी को। एक ऐसे राज्य की कामना यहाँ पे संत रैदास जी करते हैं। ऐसे समाज की कामना यहाँ पे रैदास जी करते हैं जहाँ सभी को खाना मिले, अन्न मिले। छात्रों, भारत एक गरीब देश होने के कारण हमारे देश में भूखे रहने वाले लोगों की संख्या अधिक है। संत रैदास कहते हैं कि एक ऐसा राज्य होना चाहिए, मतलब एक समाज ऐसा होना चाहिए कि जहाँ अमीरी गरीबी का भेदभाव न हो, जहाँ ऊंच नीचता का भेदभाव न हो, जहाँ काले गोरे का भेदभाव न हो, जहाँ स्त्री पुरुष का भेदभाव न हो, जहाँ उच्च जाति नीच जाति का भेदभाव न हो। ऐसा एक समाज वो चाहते हैं। ऐसे समाज में कोई भूखा न रहे। जब समाज में अमीरी गरीबी का भेदभाव होता है
तो अमीर जिनके पास अपार धन होता है बड़े ऐशो आराम में अपना जीवन जीते हैं, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं दिन रात मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, अपना पसीना बहाते हैं। ऐसे लोग इतनी कठिन मेहनत करने के बावजूद उनको दो दो वक्त का खाना नहीं मिलता, भूखे सोते हैं वो लोग। मधुआ की कहानी हमने पढ़ी। मधुआ दिन भर मेहनत करता था लेकिन उसे पेट भर खाना नहीं मिलता था। छोटा बच्चा भूख के कारण कितना तड़पता था। इस चित्र में भी देख लीजिए कितने छोटे छोटे बच्चे जिनको खाने को नहीं मिलता, खाने के लिए तरसते हैं, तड़पते हैं। संत रैदास कहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ भेदभाव के कारण है। समाज में एक बहुत बड़ी दरी है, एक खाई है, अमीरी और गरीबी की खाई। एक वर्ग ऐसा जिनके पास अपार धन, बहुत धन दौलत, और एक समाज ऐसा जिनको दो वक्त की रोटी नहीं मिलती। तो इसलिए संत रैदास बहुत ही भावुक होकर कहते हैं ऐसा चाहो राज में, एक ऐसा राज चाहो या ऐसे एक समाज की कल्पना करो, कामना करो जहाँ सबको अन्न मिले, कोई भूखा न रहे। हमारा देश किसानों का देश, खेती का देश, अपार ऐसा अनाज हमारे देश में उगाया जाता है, पैदाश की जाती है उसकी, लेकिन वही किसान जो मिट्टी फाड़ कर अनाज उगाता है वही भूखा सोता है, वही भूखा मरता है। इस देश में कितना दयनीय है, कितना चिंतनीय है ये, कितना निंदनीय है ये। इसलिए संत रैदास कहते हैं एक ऐसा समाज होना चाहिए जहाँ पे सभी को अन्न मिले, कोई भूखा न रहे। संत रैदास इस पद में आगे बढ़ते हुए आगे कहते हैं छोटा बड़ो सब सम बसो, रैदास रहे प्रसन्न। इस दो पंक्तियों में कठिन शब्द देखेंगे। छोटा बड़ो मतलब छोटे जाति का, बड़ी जाति का। सब सम बसो, सम यानी समान, सभी समान बैठना चाहिए, समानता के अधिकार से बैठना चाहिए। बसो यानी बैठना। रैदास रहे प्रसन्न, तभी रैदास प्रसन्न रहेंगे। संत रैदास कहते हैं